नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज हम संस्कारों के बारे में बात करेंगे कि जो कि देखो, संस्कार वैदिक यानी ऋग्वेद काल के समय में भी थे और उत्तर वैदिक काल के समय में भी थे। तो आज हम किन के बारे में चर्चा करेंगे? तो देखो भाई, संस्कार से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के दौरान सामाजिक जीवन की चर्चा। सामाजिक जीवन या फिर उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। तो किस चीज के बारे में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे? उत्तर वैदिक काल के दौरान, यानी जब उत्तर वैदिक काल का समय था तब सामाजिक जीवन यानी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित बहुत सारी वीडियो हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा की हैं, उनके सामाजिक जीवन पर चर्चाएं की हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो सामाजिक जीवन से ही संबंधित संस्कारों के बारे में जानकारियां आप लोगों से साझा करेंगे, क्योंकि संस्कारों से ही बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को भी मिलते हैं। देखो, संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार मतलब एक तरीके का संस्कार जो होते हैं वो हमारा आचरण होता है। मनुष्य का क्या होता है? आचरण। यानी संस्कारों से ही मनुष्य क्या होता है? पूर्ण। यानी संस्कार से ही, संस्कार सीखने से ही मनुष्य को एक अच्छा आचरण वाला माना जाता है। और अच्छा आचरण किससे आते हैं? तो वो संस्कार से आते हैं। अब उत्तर वैदिक काल के समय में संस्कार किसको थे? देखो, संस्कार जो थे, ठीक है, संस्कार जो था ना वो किसको था? द्विज, द्विज वर्ण को संस्कार किसको दिए जाते थे? द्विज वर्ण। अब द्विज वर्ण कौन थे? द्विज वो वर्ण थे जो, द्विज कौन थे? वो वर्ण थे जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको क्या कहते थे? द्विज बोला जाता था। द्विज क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन्हीं लोगों को क्या था? यज्ञोपवित्र यानी जनेऊ धारण, ये जो लोग थे जनेऊ धारण कर सकते थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता था? द्विज, ठीक है। अब बात करें देखो शूद्रों को, ठीक है ना। संस्कार, इनको भी देखो, तीनों वर्णों को संस्कार का अधिकार था, ठीक है, और इन्हीं को द्विज भी बोला जाता था, ठीक है ना। बात करें संस्कार के शूद्रों के लिए नहीं थे, देखो भैया, शूद्रों के लिए भी संस्कार थे। संस्कार शूद्र के लिए भी थे। अब शूद्र के जो संस्कार थे वो कैसे थे? वो थे मंत्रहीन। याद रखना, उत्तर वैदिक काल में द्विज के जो संस्कार थे वो मंत्रहीन थे। अब संस्कारों की चर्चा सबसे ज्यादा, अब देखो भाई, एक छोटी सी चीज आपको मैं जरूर बतानी चाहूंगा, हर वीडियो में बताता हूं मैं, ठीक है ना। वो क्या थी कि देखो, वेद बने, इनके उपवेद बने, ठीक है। उपवेद के क्या बने? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथों के क्या बने? आरण्यक। इनके क्या बने? उपनिषद, और उपनिषदों के क्या बने? वेदांग। वेदांगों के बाद में क्या बनता है? सूत्र काल, ठीक है। सूत्र बनते हैं, सूत्रों में भी 3 सूत्र होते हैं, ठीक है ना। सूत्रों के बाद में क्या बनते हैं? महाकाव्य। किनका संकलन होता है? महाकाव्यों। यानी कि हमारे जो वेद थे उनका निरंतर सुधार और आसान भाषा में, सरल भाषा में उनका वो संकलन होता चला गया, ठीक है ना। फिर क्या बने? पुराण। अब देखो, पुराण बनते हैं कब? ईसवी में। ईसवी में कहा? गुप्त काल तक, ठीक है ना, गुप्त काल में आ जाते हैं। और वेद कब थे? तो ईसा पूर्व थे, है ना, ईसा पूर्व थे, ठीक। ये आप समझ गए होंगे। अब संस्कारों की बात करें तो संस्कार हमें कहां से मिलते हैं? या तो मिलते हैं सूत्र काल से। कहां से मिलते हैं? तो सूत्र काल से संस्कार मिलते हैं। अब इन संस्कारों को हम क्या कहते हैं? पढ़ते किस में है? साहित्य के अनुसार। तो उत्तर वैदिक काल के साहित्य में हम इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि भाई आखिरकार ये संस्कार किस प्रकार से थे, ठीक है ना।
तो देखो शूद्रों के संस्कार कौन से थे, मंत्रहीन थे, और संस्कार सबसे पहले दिए जाते थे द्विज वर्ण को। द्विज वर्ण कौन कौन से थे, तो देखो ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य, ठीक है, इन तीनों को ये संस्कार दिए जाते थे। अब जनेऊ धारण करने के कारण, जनेऊ धारण करने के कारण इनको क्या कहा जाता था, द्विज वर्ण, ठीक है ना। शूद्रों को संस्कार मंत्रहीन थे। अब 40 प्रकार के संस्कार बताए गए। क्या बताए गए, उत्तर वैदिक काल में कितने संस्कार जो थे, संस्कार, ठीक है, कितने थे, तो 40 प्रकार के, ठीक है। अब ये 40 प्रकार के संस्कार किसने बताए थे, तो देखो 40 प्रकार के जो संस्कार थे ये सूत्रकार गौतम ने बताए थे। तो 40 प्रकार के क्या थे, 40 प्रकार के संस्कार थे, और किसने बताए थे, तो सूत्रकार कौन थे, सूत्रकार थे गौतम, गौतम ऋषि थे, ठीक है। तो किसने बताए, गौतम ऋषि ने संस्कार 40 प्रकार के बताए। अब यह सूत्रकार, और सूत्रकार कब बने, तो सूत्र काल में, है ना, पढ़ते हम काम है उत्तर वैदिक काल में। आइए आसानी से आप समझ लेना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हमें कहा मिलते हैं, वेदांग के बाद, सॉरी, तो है स्मृतियां, सॉरी, यहाँ पे सूत्र काल के बाद में आती है स्मृतियां, ठीक है ना। तो इसका स्मृतियों के माध्यम से भी देखो हम संस्कार के बारे में पढ़ते हैं। सूत्रों के बाद में स्मृति आई, ठीक है। अब बात करें स्मृतियों की, अगर हम बात करें तो स्मृति में कितने प्रकार के संस्कार थे, ठीक है ना, तो गौतम ऋषि लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद में संस्कार की अगर बात करें तो संस्कार कितने थे, 16 संस्कार कहां पर थे, तो ये 16 संस्कार जो मिलते हैं वो मिलते हैं स्मृतियों में, ठीक है, स्मृतियों के समय में, स्मृतियों का काल में है, क्या मिलते हैं, 16 संस्कार मिलते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी कि संस्कार किस प्रकार से हमें पढ़ते उत्तर वैदिक काल में है, लेकिन इन सब का सरल और आसान भाषा में जब इनका संकलन होता चला गया, ठीक है ना, नए नए रूप में हम जानने लगे, तो उस प्रकार से संस्कारों को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब देखो 16 संस्कारों का अगर मैं वर्णन की बात करूं तो संस्कार का सबसे, देखो संस्कार जो शब्द है ना, संस्कार जो शब्द है इसका उल्लेख, आखिरकार ये जो संस्कार है, ये संस्कार जो शब्द है इसका उल्लेख कहां पे नहीं है। तो देखो याद रखना, संस्कार का एक तो वैदिक है ना, वैदिक और ब्राह्मण साहित्य में, किसमें, वैदिक और ब्राह्मण साहित्य में, यानी कि ये वैदिक और ब्राह्मण साहित्य में उल्लेख नहीं है किसका, संस्कार का, संस्कार शब्द का, ठीक है ना। ये जो संस्कार शब्द है, संस्कार शब्द लिख लेना आप लोग, ठीक है, कोष्टक में लिख देता हूं, संस्कार शब्द का प्रयोग यानी उल्लेख, सॉरी, उल्लेख किसमें नहीं है, तो एक तो देखो वैदिक और ब्राह्मण साहित्य में, ठीक है ना, इनमें क्या है याद रख लेना, इसे नोट कर लो। संस्कार शब्द का जो उल्लेख है ना, ये किसमें नहीं है, वैदिक और ब्राह्मण साहित्य में नहीं है। इसका देखो, इसका जो विधान है, विधान यानी कि सबसे पहले ये संस्कार कहां पर देखे गए, तो है ना सूत्र साहित्य में ही, और सूत्र साहित्य में भी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो संस्कार शब्द है सबसे पहले कहां गया, सूत्र साहित्य, मतलब सूत्र काल, ठीक है ना। तो संस्कार शब्द कहां पर आया, सूत्र साहित्य में देखने को मिला, और सूत्र साहित्य में भी किस में आया, तो सूत्र क्या थे, गृह सूत्र में, ठीक है ना। कहां से निकले, तो ये जो सारे संस्कार हैं ये गृह सूत्र के अंतर्गत उस समय होते थे, यानी मनुष्य के लिए किए जाते थे। अब मैं 16 संस्कारों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 16 संस्कार थे। सबसे पहले अगर मैं 16 संस्कारों की बात करूं तो सबसे पहला जो संस्कार था वो था गर्भधान। तो देखो उत्तर वैदिक काल में गर्भधान का मतलब क्या था,
गर्भधारण का जो मतलब होता है, यानी कि ये इंसान के गर्भ से शुरू होते हैं, यानी नर और नारी के मिलन से शुरू होते हैं और व्यक्ति के जीवन के अंतिम सांस यानी मोक्ष के समय तक, है ना, ये 16 संस्कार प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। अब होता क्या है, गर्भधारण का मतलब क्या है। अब देखो, व्यक्ति होता है, उत्तर वैदिक काल में संस्कारों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, गर्भधारण पहला जो संस्कार होता है वो गर्भधारण का होता है, और गर्भधारण का जो संस्कार होता है वो होता है नर और नारी के मिलन से, ठीक है। तो पहला क्या है, नर और नारी का मिलन, ठीक है, ये आप याद कर लेना। इसमें क्या है, गर्भधारण में होता है नर और नारी का मिलन, यानी क्या कहते, लड़का या लड़की, स्त्री और पुरुष, नर और नारी, इन सब का मिलन होना, यानी उनका सहवास समागम होना। उसके बाद में जब स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं तो वहां से ये संस्कार पहला शुरू होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, गर्भ धारण करने वाला। गर्भ धारण कब होता है, जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, ठीक है ना, उनके सहवास होता है, ठीक है, शारीरिक संबंध होते हैं, तब गर्भ धारण किया जाता है। तो ये होता है पहला संस्कार स्त्री पुरुष का। अब होता क्या है, उत्तर वैदिक काल के दौरान इस संस्कार का एक और था, इसमें लिख देता हूं, इसमें क्या है, नर और नारी का मिलन, ठीक है ना। अब मिलन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी एक छोटी सी चर्चा है। वो किसमें है, तो वो देखो, इसमें होता क्या है, अगर नर नारी दिन में समागम करें, दिन में सहवास करें, या फिर दिन में मिलन करें, दिन के उजाले में नर नारी आपस में शारीरिक संबंध बनाए, गर्भ धारण की इच्छा से, संतान उत्पत्ति की इच्छा से, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जो दिन में नर नारी आपस में इस क्रिया को करते हैं, मिलन वाली क्रिया को, तो दिन में गर्भ धारण करने से कुछ खामियां होती हैं। वो खामियां क्या होती हैं कि उस समय, यानी दिन के समय में अगर कोई नर या नारी नर नारी गर्भ धारण करती है तो उसकी जो संतान है वो अभागी, दुर्लभ और अल्पायु होती है। क्या होती है, दिन में करने से, ठीक है, दिन में मिलन से, लिख देता हूं हिंदी में, मिलन से क्या होती है, संतान होती है अभागी और अल्प आयु और दुर्बल, सॉरी, ठीक है, दुर्बल होती है। ये जो चीज है किस में है, तो ये जो चीज है ये है प्रश्न, ये क्वेश्चन है। ये जो शब्द गर्भधारण के समय स्त्री पुरुष के मिलन के बारे में बताया गया है, वो भी दिन में करने से, दिन में मिलन करने से संतान क्या होती है, अभागी, अल्पायु, दुर्लभ। ये कहा गया है प्रश्नो उपनिषद, किसका है पर ये, प्रश्नो उपनिषद, तो ये अथर्ववेद का, ठीक है ना, किसका है ये, अथर्ववेद का उपनिषद है, प्रश्नो उपनिषद, तो ये अथर्ववेद का है, उसमें ये जानकारी आपको देखने को मिलती है। दूसरे अगर हम बात करें, अब गर्भधारण के बाद में इंसान और क्या करता है, तो पुंसवन होती है। दूसरा जो क्रिया होती है वो क्या होती है, तो पुंसवन क्रिया होती है। ये क्रिया क्या होती है भाई, देखो, ये जो क्रिया है ना, इस क्रिया में जब स्त्री का गर्भ रह जाता है, यानी स्त्री गर्भ धारण कर लेती है, तो गर्भ की रक्षा के लिए, है ना, कि कुछ विकृति ना हो जाए, यानी कि कुछ अनहोनी ना घट जाए उस स्त्री को, तो उसके उस गर्भ की रक्षा के लिए और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए दूसरा क्या होता है, संस्कार किया जाता है, पुंसवन संस्कार, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक इसमें भी लिख देता हूं, ठीक है, इसमें गर्भ की रक्षा, इसमें है गर्भ की रक्षा और पुत्र प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, ये जो संस्कार किया जाता है, ठीक है। तीसरा संस्कार जो होता है इसके बाद में, देखो, ये जो संस्कार है कब किया जाता है, ठीक है ना,
ये संस्कार ज्यादातर चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर किया जाता है। किसमें किया जाता है, ये भी लिख देता हूं ताकि पेपरों में पूछा जाए। चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र, ठीक है, अगर पुष्य नक्षत्र में है तब यह संस्कार किया जाता है ना। तो ये आप लिख लेना, जो महत्वपूर्ण है वो बिंदु आपको मैंने बता दी, क्योंकि संस्कारों से संबंधित यानी सामाजिक जीवन से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैंने दी है और उनसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि पेपरों में कुछ पूछ ले जाए। आप उन वीडियो को देख लेना, नोट कर लेना और देखना कि पेपरों में उनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब